अच्छा, so अस्सलाम वालेकुम. We will now discuss zoo geographical distribution. What is zoogeography? Branch of zoology which deals with the geographical distribution of animals. Branch of geology or branch of zoology. Zoology भी क्या है? Geology की branch है, मेजर ब्रांच है. आगे सब ब्रांचेस आ जाती हैं जिसमें क्या आती है? जू जियोग्राफी आती है हमारे पास. एज वी ऑल नो कि इसमें क्या होता है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इज जू जियोग्राफी. बेसिकली एनिमल्स को क्यों रेफर किया गया है? क्योंकि जू मीन्स एनिमल्स, ठीक है. बट हम जू जियोग्राफी के अंदर पैलेंटोलॉजी की भी स्टडी करते हैं. उसके अलावा हम डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की ही स्टडी करते हैं क्योंकि ये वाइल्ड स्टडी होती है. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द वे इन विच पर्टिकुलर थिंग्स, इन द केस एनिमल्स, आर स्प्रेड आउट ओवर एरिया. के किस तरह जो है एनिमल्स वो एक पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. एक पूरे एरिया में ही नहीं बल्कि एक पूरे रीजन में एक ही स्पीशी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है और कैसे जो है उन स्पीशीज को आप क्या करते हैं? सर्च करते हैं थ्रू द जीपीएस सिस्टम. के उनकी मैपिंग करते हैं, जीपीएस का सिस्टम लगाते हैं, उनकी स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि एक टाइम पे एक स्पीशी जो है वो किधर किधर रह रही है और वो माइग्रेट कर रही है या नहीं कर रही माइग्रेट. अगर वो कर रही है तो उसको क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स आ रहे हैं जो उसकी माइग्रेशन उसको फोर्स कर रहे हैं माइग्रेट करने में. अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आगे आ जाती है हमारे पास कुछ काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हमने लास्ट में डिस्कस की थी बट हम यहाँ पे मजीद उनको स्पेसिफाई करेंगे. स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन. स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन से सबको ये आइडिया हो जाता है कि स्पेस मतलब उनकी कितनी एरिया उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है. उनको कितनी लैंड चाहिए रहने के लिए. और लैंड ऑब्वियसली अगर फिशेज हैं तो उनको एक्वेटिक लैंड चाहिए, इनको एक्वेटिक सिस्टम चाहिए. बट अगर वो दूसरी स्पीशीज हैं, अर्थ स्पीशीज हैं, तो उनको कौन सी चाहिए? टेरेस्ट्रियल लैंड चाहिए, ठीक है. दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर एरिया लाइक टेरेस्ट्रियल लैंड. जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो दे आर लिविंग ऑन टेरेस्ट्रियल लैंड, ठीक है. अब दूसरी हमारे पास आ जाती है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि थ्रू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल कि एक स्पीशी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है. फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ डायनासोर. के डायनासोर एक टाइम पे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है. अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो थे डायनासोर्स करते थे. बट जैसे कि टाइम इंक्रीज हुआ, जियोलॉजिकल टाइम यानी कि अर्थ का जो टाइम था वो इंक्रीज हुआ. पहले हमारे पास ए सी थी, फिर हमारे पास बी सी बिफोर क्राइस्ट आए, एन ए डी था, सॉरी, एना डोमिनी जो था हमारे पास एक टाइम स्केल आया था. फिर उसके बाद हमारे पास जो टाइम स्केल आया वो बीसी आया, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है. तो इस तरह देखें टाइम चेंज हुआ. पैलेजोइक एरा आया, सीरोजोइक एरा आया. इस तरह एराज जैसे जैसे आते गए, इस ये डिफरेंट एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन उस अकॉर्डिंग होती गई कि मतलब जो स्पीशीज अडॉप्ट नहीं कर सकी थी उनकी डेथ हो गई, जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया वो आगे कंटिन्यू कर पाई अपनी लाइफ को, उन वो क्या हुई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई. इस चीज को हम क्या कहते हैं? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. के वक्त के लिहाज से जो है कैसे एक चीज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. लाइक आपके फोर फादर्स हैं, फोर पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं. एक वक्त था वो उनका टाइम था, उसके बाद अब ये आपका टाइम है, ठीक है. टाइमली आप डिस्ट्रीब्यूट हुए डिफरेंट रीजन्स में. अब आप यहाँ से मूव ऑन करेंगे, कहीं पे जाएंगे. जो लोग होंगे वो आपको याद करेंगे कि नहीं, इनके फोर फादर्स इस रीजन में रहते थे लेकिन आपने क्या किया? आपने दूसरे रीजन में जाके क्या किया? मूव किया. दिस इज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, आगे स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैथीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ. Horizontal distribution of animals on earth. Horizontal distribution. और बेथीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ. अब ये हमने लास्ट में स्टडी किया था. फर्दर अभी हम इसको दोबारा स्टडी करेंगे कि बेथीमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो है
क्या टाइप्स हैं, लिम्नोबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, हॉलोबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, जियोबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आपको मतलब जो है मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा कि लिम्नोबायोटिक, लिम्नो रेफर्स टू फिशेज, और फिशेज किधर रहती हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है। लिम्नोलॉजी की जो स्टडी होती है दैट इज रेफर टू फ्रेश वाटर स्पीशीज। सो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे लिम्नो का वर्ड आएगा वहां पे क्या होगा, फ्रेश वाटर स्पीशीज की बात हो रही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन फ्रेश वाटर स्पीशीज। एंड सिमिलरली holobiotic, holo means marine water, there is a big difference between fresh water and marine water, एक salty water है और एक बिल्कुल fresh water होता है। तो holobiotic क्या है, मेरीन वाटर में जो है एनिमल्स हैं उनके मेरीन वाटर के अंदर सिर्फ फिशेज ही नहीं रहती हैं, बहुत सारे और स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स रहती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, क्रैब्स, सेफेलोपॉड्स, फिशेज, उसके अलावा आर्थ्रोपॉड्स, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरास, ये सब चीज़ें कहाँ पे रहती हैं, मैं वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं। जियोबायोटिक, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ की जो, और बायो मीन्स लाइफ, बायोटिक वहाँ पे रहने वाली जिंदगी, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स, लाइफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर टेरेस्ट्रियल लैंड, अंडरस्टूड। अब हम आगे बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, कि पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। अब क्या है पैटर्न के नेम्स, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइपोलर है, एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, आइसोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंट होती है, कि अगर वो है पाकिस्तान में प्रेजेंट है तो वो एंटार्क्टिका में भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान में या इंडिया में प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे कनाडा या अमेरिका के रीजन में प्रेजेंट होंगे, ऑलमोस्ट ऑल। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि लिलीज अगर पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं तो वो एंटार्क्टिका में भी प्रेजेंट होगी, जस्ट लाइक सम स्पीशीज आर फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक क्रोज। अब यहाँ पे हमारे पास हाउस क्रो है, वहाँ पे न्यूजीलैंड या उसकी हम बात करें नीदरलैंड में, वहाँ पे हमारे पास क्रो की स्पीशी मौजूद है, बट वाइट क्रोज हैं, ठीक है, वाइट कलर के क्रोज हैं। यू आर शॉक टू लिसन दिस, बट क्रोज वाइट कलर में भी होते हैं और वो बहुत क्यूट होते हैं। वाइल्ड क्रोज भी प्रेजेंट है हर जगह पे। अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, हाउस फ्लाई हो गई, ठीक है, मॉस्किटोज हो गई। बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन के इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो कन्फाइंड हो जाते हैं उसके पोल्स पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पेंगुइन्स और पोलर बियर्स की। अब मैं बात करूँ पोलर बियर्स की, तो पोलर बियर्स जो हैं वो यहाँ पे आम टेरेस्ट्रियल लैंड में नहीं रह सकते हैं, वो अर्थ की पोल्स साइड पे, जैसे एंटार्क्टिका रीजन है। उसके अलावा जो है हमारे पास एटलांटा, उसके अलावा जो है हमारे पास मतलब जो आइसी रीजन्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, वहाँ पे पोलर रीजन्स और पेंगुइन्स रहते हैं, वो यहाँ पे कॉमन टेरेस्ट्रियल लैंड में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कि जस्ट जो है बाइपोलर मीन्स पोल्स तक जो है कन्फाइंड होके रह जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट समहाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइडली एरियाज बाय सम बैरियर्स, कि वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेट तो होते हैं बट वो क्या कुछ बैरियर्स की वजह से जो है एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। जैसे एलिफेंट्स हैं, अब अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, एशियन एलिफेंट्स हैं। अब अगर एक स्पीशी जो है वो एक जगह पे रह रही है बट कोई आया है, बैरियर आया है, अब उस बैरियर ने क्या किया है, उस स्पीशीज के जो अंदर इंडिविजुअल्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, उनको उसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब वो सेपरेट कैसे वो हो गए, ये क्या हुई, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मतलब अरादतन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी, एक सोची समझी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी, ये जस्ट ऐसे ही कोई एक जैसे वोल्केनो फट गया, रप्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स हो गए, कुछ एनिमल्स की डेथ हो गई, कुछ ऐसे,
फिर जैसे क्लिफ्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल एक्वेटिक एनिमल्स की मैं बात करूं तो समंदर के अंदर जो क्लिफ होते हैं, जो एक बड़ी बड़ी चट्टानें बनती हैं, वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट फिशेस के अंदर बैरियर का काम रोल प्ले करती हैं। सिमिलरली लैंड्स होती हैं, टेरिस्ट्रियल लैंड्स होती हैं, और ये डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में ह्यूमन बींग्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो लैंड्स बना लेते हैं, टेरिटरीज बना लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो एनिमल्स को जो है वाइल्ड से कैप्टिव में कर लेते हैं। वाइल्ड से जब उन्होंने कैप्टिव में कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्पीशीज की, कुछ जो स्पीशीज थी वो उधर रह पड़ी, कुछ जो न्यू स्पीशीज, उनकी न्यूली बॉर्न स्पीशीज थी वो कैप्टिव में चली गई। पांडास इसमें जो है उनकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी फिट आ जाती है। अब एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कुछ एनिमल्स दैट आर कन्फाइंड टू ओनली वन लोकेलिटी, ठीक है, वो क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही लोकेलिटी पे बेस कर सकते हैं। वो उस जगह से अगर हिलेंगे तो वो मतलब उनके डेथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, उनके सर्वाइवल चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे गैलापागोस आइलैंड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, मेडागास्कर के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि टॉर्टवाइजेस हो गए, लीम्यूर्स हो गए, ठीक है। मैं लेट मी शो यू लीम्यूर्स ऑफ मेडागास्कर। न्यू शेयर, ये आप सबको शेयर हो रही है? यस मैम। ओके, ये देखें, ये लीम्यूर्स हैं, ये स्पीशी है, ये क्या है, मेडागास्कर की वहाँ की कन्फाइंड स्पीशी है कि वहाँ ये ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है, और वहाँ की ये नेटिव कह लें आप इसको, ठीक है। सर्च इन द विकिपीडिया। ये देखें, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि लीमर्स क्या हैं। दे आर द नेटिव ऑफ, दे आर, ये देखें, दे आर ओनली टू द आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर। अब आपको समझ लगी है कि एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं, जो कि क्या होती हैं, जस्ट नेटिव टू दैट आइलैंड, नेटिव टू दैट एरिया, कि वो वहां पे कन्फाइंड होके रह जाती हैं। अब tortoises of tortoises of Galapagos। अब ये टोर्टवाइजेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स, अब ये जो टोर्टवाइजेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास भी नो डाउट, यहाँ पे जू में, लाहौर जू में भी टोर्टवाइजेस मौजूद हैं, बट ये गैलापागोस आइलैंड्स के जो टोर्टवाइजेस हैं, आप इनको माइग्रेट नहीं करवा सकते, आप इनमें ह्यूमंस का अमल दखल कोई नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप इनको लेके जाके जो है कि कहें कि मतलब मैं इनको कहीं पे जाके कैप्टिव रख लूँ, यहाँ पे ये सीन नहीं है। ये जस्ट कहाँ की कन्फाइंड नेटिव स्पीशीज हैं, गैलापागोस आइलैंड्स की हैं, ठीक है, समझ आइए। जी मैम जी। अच्छा, नाउ लेट्स बैक टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज। अब आइसोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है कि इन दिस एनिमल्स आर सेपरेटेड इन आइसोलेटेड एरियाज बाय स्पेस। अब वो क्या करते हैं कि जस्ट आइसोलेट होके रह जाते हैं। आइसोलेशन क्या है कि एग लेइंग मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, कि उनको आइसोलेट किया जाता है उन्होंने, या वो खुद होते हैं आइसोलेट। वो क्या करते हैं कि उन्होंने स्पीशीज को जो है बर्थ देनी होती है। जब उनका बर्थ सीजन आता है मैमल्स का, तो क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर। वहां पे जाके वो क्या करती हैं, देती हैं बर्थ, और वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वेट, आइसोलेशन, अच्छा। अब डिस्पर्सल एंड बैरियर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, कैसे कैसे जो है एक एनिमल डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, डिस्ट्रीब्यूशन
कि आप उनको किस तरह डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह एक चीज डिवाइड हो रही है, यहाँ पे 2 है वहां पे 3 है, किस तरह हो रही है। लेकिन डिस्पर्स में क्या आता है कि चीज किस तरह फैल रही है, उसकी स्पीशीज जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, कैसे उनको रिसोर्सेज मिलते हैं, कि क्या क्या जो है एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए उनको कैसे कैसे सर्वाइव करना पड़ता है। फिनोमिना फ्रॉम रिप्रोडक्शन टू मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डिस्पर्सल। कि एक एनिमल है, उसने कैसे डिस्पर्स किया, एनिमल उसने रिप्रोड्यूस किया, उसके रिप्रोडक्शन जब उसने कर लिया तो ऑब्वियसली उसको सर्वाइविंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए, अपने लिए भी उसके बेबीज के लिए भी, ठीक है। अब उसको रिसोर्सेज मिलने हैं और रिसोर्सेज बैठे बिठाए तो किसी को भी नहीं मिलते हैं। सो वो क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल फॉर व्हाट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर स्ट्रगल करेगा, अब एक जगह पे जैसे जिराफ्स हैं, वो एक जगह पे रहे थे, उन्होंने वहां पे सारी ग्रास खत्म हो गई थी, उनको क्या करना था, ट्रीज पे जाना था। अब वहां पे जो ट्रीज नहीं प्रेजेंट थे, वो क्या किया, उन्होंने मूव किया एक जगह से दूसरी जगह पे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर व्हाट, फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल की उन्होंने, उन्होंने अपनी मुशक्कत की, उन्होंने अपनी एनर्जी सर्व की उसमें। वो दूसरी जगह पे गए, वहां पे उन्होंने जाके वहां पे भी ग्रास खाई, बट वहां पे क्या था कि वहां पे ट्रीज प्रेजेंट थे। अब वो मजीद वहां से मतलब माइग्रेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं, ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन कंडीशंस आ जाती हैं। व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दरख्तों से पत्ते खाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो थी उनकी नेक्स जो थी वो लार्ज लॉन्ग होना शुरू हो गई, ठीक है। अब लॉन्ग होना शुरू हो गई। अब एक जगह पे ग्रासी जिराफ्स हैं, एक जगह पे लॉन्ग नेक जिराफ्स हैं, फिर वहां पे जो है लॉन्ग नेक जिराफ्स वो क्या किया, वो फैल गए पूरी रेंज में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज बना दी। ये होती है बाउंड्रीज ऑफ देयर एक्सपेंडेड रेंज। अब मीन्स ऑफ डिस्पर्सल के किन मीन्स से डिस्पर्सल हो जाती है। अब इसमें डिस्पर्सल में प्लांट्स की डिस्पर्सल बहुत ज़्यादा होती है कि पॉलिनेशन के ज़रिए जो है क्रॉप्स वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, कुछ मीन्स हम देखते हैं कि बाय विंड, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, के विंड से इंसेक्ट्स जो हैं, हवा चली है, इंसेक्ट्स ने क्या किया है कि हवा से जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए हैं। अगर कुछ जो इंसेक्ट सर्वाइव कर गए हैं, उन्होंने दूसरी जगह पे जाकर अपने एग्स ले किए हैं, उन्होंने रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, ठीक है। ये क्या हुई, इंसेक्ट्स की डिस्पर्सल हुई। सिमिलरली हनी बीज जो है वो पोलन्स लेके जाती हैं थ्रू द एयर, हवा के जरिए फ्लावर्स के पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ते हैं। जैसे कि ये वीट का मौसम होता है, तो क्या होता है कि जब वीट के वो काश्त में हवा चलती है तो उनके जो सीड्स होते हैं वो उड़ते हैं, वो ज़मीन पे फैल जाते हैं। कुछ नेचुरल प्रोसेस होता है, कुछ जो होते हैं बाय द आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय फार्मर्स होता है। अब इनमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बाय हुरिकेन्स, फॉर एग्जांपल साइक्लोन स्टॉर्म। हुरिकेन्स क्या होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर वो जो एक लाइक कैसे इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेट मी शो यू। हुरिकेन्स, ये एक गोल चक्कर सा बनता है, उसके अंदर ये देखेंगे आप, ये देखें एक गोल चक्कर बनता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लैंड में है या चाहे वो इक्वेटिक लैंड में है, बट बेसिकली इक्वेटिक लैंड में बनता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, सबको शो हो रहा है Yes, गर्ल्स। ma'am. ये देखें, ये एक हुरिकेन बन गया है, ठीक है। वाटर जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाता है। ये देखें, बाय द वे आई हैव सीन दिस हुरिकेन विद माय ओन आईज, मैंने इसको देखा हुआ है नियर। फैमिली हाँ जी, रियल में? हाँ जी, मैंने रियल में देखा हुआ है। एंड इतना ये फास्ट था और इतना तेज था कि मैं पिक्चर नहीं बना, और ये बहुत माइल्स अवे, मतलब मेरे से बहुत बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स के फासले पे था, लेकिन फुली क्लियर था। और क्या था कि मैं इसकी पिक्चर नहीं बना सकती थी, बट वो मैम था जी कहाँ पे? डेजर्ट पे था ये, ऑन द वे टू चिल्लास, गिलगित
साइड पे ऑन द वे टू चिल्लास, तब हमें मिला था। आई थिंक आई हैव फोटोज, अगर मुझे मिल गई तो लास्ट 2016 की ये बात है। तो ये है हुरिकेन्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोन स्टॉर्म, इनको कहा जाता है कि ये आंधी की तरह आते हैं और इतने ये फास्ट होते हैं कि मतलब आप उड़ सकते हैं दूर दूर तक। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और इसके अंदर अगर ये पानी में है, अगर कोई फिशेस वगैरह इसके अंदर आ गई हैं तो माइट भी उनकी डेथ कॉज हो जाती है। अब ठीक है, वाटर में जैसे हैं आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वेटिक बर्ड्स हैं, एटसेट्रा हैं, वो क्या कहते हैं, बैरियर्स आते हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं। जिस तरह लैंड में एक्टिव मूवमेंट में, बाय लैंड जो एक्टिव मूवमेंट है वो किसकी मूवमेंट है, एनिमल्स की मूवमेंट है। कोई बैरियर्स आ गए, डिस्पर्स हो गए, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, दूसरी जगह पे जाके अपना पड़ाव डाल लिए। जैसे कि अर्तगुल के वो ड्रामा में कबीले थे, वो भी तो फैले ही थे ना। तो उन्होंने क्या किया था कि जब सौगुत गए थे तो वहां पे जाके फैलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वहां पे पीछे उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे रहे। अब बाय ह्यूमंस डिस्पर्स करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट रख लेते हैं, कैप्टिविटी में रख लेते हैं, जूज में ले जाते हैं, सेंचुरीज बन जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो होती हैं जहाँ पे जाके स्पेशल एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, मतलब रखा जाता है, उनकी टेक केयर की जाती है। उसके अलावा गेम रिजर्व बन जाती हैं कि जहाँ पे आप शूटिंग के लिए जा सकते हैं एनिमल्स की। और नेशनल पार्क्स बन जाते हैं। अब बाय होस्ट फॉर एग्जांपल पैरासाइटिक मूवमेंट, अब पैरासाइट है, अब एक पैरासाइट है, उसने एक जगह से अपना एग ले किए, वहां पे वहां से जाके एक डीएनए लेके गया, दूसरी जगह पे जाके उसने क्या किया, दोबारा एग्स ले किए, न्यू डीएनए के साथ वो क्या किया, डिस्पर्स हो गया। बाय माइग्रेशन विच कैन बी परमानेंट और सीजनल, अब माइग्रेशन के जरिए भी एनिमल्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। सीजनल माइग्रेशन होती है, परमानेंट माइग्रेशन होती है। कुछ माइग्रेशन जो होती हैं जब एनिमल्स के पास सफिशिएंट वो एरिया आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि आप वापस अपने रीजन पे चले जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वो रहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स। और इसके अंदर कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नो, चलें जी, थैंक यू।